क्या आप तैयार हैं इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े दो शक्तिशाली ग्रहों के आपस में होने वाले टकराव को जानने के लिए? क्या ये सूर्य और शनि का ये टकराव आपके किस्मत को चमकाएगा या फिर कर्मों का हिसाब करेगा? क्या है आखिर महाविस्फोट का सच, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शनिदेव पिछले मार्च 2025 से चल रहे हैं ठीक मीन राशि पर ही, और इस समय पर सूर्य देव भी अपने एक एक महीने के गोचर काल को कंप्लीट करते हुए 12वें घर से निकल करके आपके अपने राशि मीन राशि पर प्रवेश करते हैं। अच्छी खबर यह है कि सूर्य देव सूर्य ग्रहण योग के कैद से, राहु के कैद से मुक्त होते हैं और ग्रहण योग यहां पर समाप्त होता है। ग्रहण योग समाप्त होना, इसका मतलब यह हो गया जो हेडेक अधिक बना हुआ था, जो अशांति मानसिक बनी हुई थी, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। अब यहां पर सूर्य देव जब पहुंचेंगे आपकी राशि पर, तो इनका सामना होगा अपने पुत्र शनि देव के पास, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र हैं, और देखा जाए तो शनि अंधेरा है और सूर्य उजाला है। तो भाई अब इसका परिणाम क्या उजाले के रूप में होगा या फिर अंधेरे के रूप में होगा? ध्यान दीजिएगा, सूर्य देव इस समय पर जहां पर भी प्रवेश करते हैं वहां पर उजाला कायम करते हैं। अब वही उजाला कायम कहां हो गया? आपकी अपनी राशि पर हो गया। एक तो 12वें घर को छोड़ भी दिए और राशि पर हो गया। इसलिए स्वास्थ्य से जुड़े हुए यदि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उससे हम निजात पाते हैं। एक बेहतर स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को लेते हुए हम अपने कार्य के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब शनिदेव यदि किसी काम की विलंबता है, डिले है शनिदेव, तो सूर्यदेव जल्दी है। भाई जल्दी काहे के लिए? क्योंकि शनिदेव 2.5 साल में अपनी राशि को कंप्लीट करते हैं। आपके ठीक राशि पर आए हैं, 2.5 साल इनको लगेगा यहां से निकलने के लिए, दूसरे चरण 7.5 से निकलने के लिए। लेकिन सूर्यदेव मात्र 1 महीने में ही एक राशि को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब शनि उनके पुत्र हैं और उनका उंगली पकड़ करके सूर्यदेव अब आगे बढ़ाएंगे। मतलब हमारा काम, हमारा सम्मान इस समय पर आगे बढ़ रहा है। अब सूर्य के पास ओहदा है, सूर्य के पास ऊंचाई है, और शनि कहता है मैं आपका कर्म हूं। तो इसलिए कर्म क्षेत्र पर हमको ऊंचाई की प्राप्ति होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने कॉन्फिडेंस से हम उस सफलता के आयाम को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर पाते हैं। हमेशा के लिए सूर्य देव वो ग्रह बनते हैं जो आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव के स्वामी, इसका मतलब जो भी आप मेहनत करेंगे उसका प्रमाण, उसका प्रतिफल एकमात्र सूर्य के द्वारा मिलेगा। और इस समय पर सूर्य आपकी राशि पर रहेंगे। मतलब मेहनत तो रहेगी, लेकिन उसका परिणाम, उसकी प्राप्तियां भी अच्छी रहेंगी, बेहतर रहेंगी। दोनों ही ग्रह, मतलब शनि और सूर्य की जो दृष्टि है वो 7वें घर पर पड़ेगी, और 7वें घर पर जो राशि है वो 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर की राशि बुध की राशि है, जिसका मित्र है सूर्य और शनि दोनों। इसलिए दोनों की दृष्टि का 6ठे भाव, 7वें भाव पर पड़ना हमारे व्यापारिक और कार्मिक अकाउंट को क्लियर करता है। मतलब व्यापार के लिए भी एक अच्छा समय हो गया। कोई कर्जे चल रहे हैं व्यापार को लेकर के, कोई हानियां हमने व्यापार को लेकर के देखी है, तो यहां पर सकारात्मक परिणाम आ रहा है। कोई अच्छे माहौल की हम संभावना को देख रहे हैं, तो ये उसी माहौल को हमारे बिजनेस, हमारे कर्म क्षेत्र पर छोड़ जाता है। यदि आप विवाह की संभावनाओं को देख रहे हैं, कोई सही जीवन साथी या जीवन संगिनी की तलाश कर रहे हैं, यह संभावना सूर्य की प्रकाश 7वें भाव पर पड़ने के लिए उसको भी पूरा करती है। कोई पार्टनरशिप का आप बिजनेस कर रहे हैं या वहां पर आप काम करना चाहते हैं, तो उनका भी हमको सपोर्ट यहां पर मिल गया। अब सिक्के के दूसरे पहलू को बड़े ध्यान से समझिएगा। शनि और सूर्य, यहां पर शनि देव अस्त हो रहे हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप इस समय पर 7.5 के प्रभाव से अगले 1 महीने मुक्त हो रहे हैं। कब से कब तक? 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का समय होगा जब आप 7.5 से मुक्त होंगे। भाई कारण क्या है? सूर्य देव ने अपने किरण से, अपने प्रकाश से शनि को ढक लिया, जिसके कारण शनि देव हो गए क्या? अस्त। अस्त का डेफिनेशन क्या होगा कि आपको एक कक्ष में काम करने के लिए आपको 100 वाट के, 100 वाट के बल्ब की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात रोशनी की आवश्यकता पड़ी, जो शनि है हमारा। लेकिन शनिदेव अस्त हो गए, इसका मतलब वहां शनि के पास पावर कितना हो गया? 0 डिग्री के बल्ब के बराबर हो गया। इसका मतलब है जहां पर आप काम कर रहे हैं आपको फोकस ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। शनि का प्रॉब्लम तो दूर हो गया, लेकिन शनि का जो घर है वहां आपको फोकस बना करके रखना है, अपना ध्यान बना करके रखना है, अन्यथा वो हाउस आपका खराब हो सकता है।
कौन से घर है वो? 10 नंबर और 11 नंबर जहां पर लिखी है आप उस स्थान को देखिए। 10 नंबर की राशि ये रहा, 11वां घर जो कि इनकम का भाव है और 12वां घर जो कि विदेश का है। तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश में अपने जॉब अपने कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इस समय पर मौजूद रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मेहनत किया और उसका प्रतिफल कोई और ले जाए। दूसरा, यहां पर 12वें घर के स्वामी आपका इन्वेस्टमेंट भी है, इसलिए अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है अगले 1 महीने तो सतर्कता पूर्वक जांच परख करके उस पर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता रहेगी। अब यहां पर 11वां भाव प्रभावी हो रहा है, तो जो इनकम मुझे मिलना है, जो लाभ मुझे मिलना है, उस लाभ पर मुझे अपनी पकड़ बना करके रखना है। कोई हो सकता है कोई सम्मान या कोई पुरस्कार या कोई चीज आपको मिलना है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, भाई ये तो मुझे मिल ही रहा है, हो सकता है फिर उस समय पर वो किसी और के हाथों चला जाए। इसलिए शनि का अस्त होना मतलब आप अपने फोकस को ज्यादा बना करके रखेंगे, अपने इनकम और जो चीज आपको चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति जहां से चाहिए, उस पर आपका पूरा डिसिप्लिन वहां पर केंद्रित आपको होना पड़ेगा। अब क्या है इसका प्रभाव? ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, कि जब भी सूर्य देव मीन राशि पर प्रवेश करते हैं तो लग जाता है खर मास। खर मास का तात्पर्य ये हो गया कि जो 16 संस्कार हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं, विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, भूमि पूजन हो गया, इसके प्रथम कार्य की शुरुआत यदि कोई करना है, इन सब कार्यों को मनाही किया गया है, मतलब इसमें वर्जित कहा गया है। तो कोशिश कीजिए कि यदि इन सब कार्यों को न करें, किसी भी नए कार्य की शुरुआत को यदि बंद पड़े तो 14 अप्रैल तक टाल देना ही सही रहेगा। तो कब अच्छा रहेगा? तो 14 अप्रैल के बाद का समय अच्छा रहेगा। उस समय पर खर मास की समाप्ति भी हो जाएगी और सूर्य देव आपके धन भाव पर पहुंच जाएंगे और वो भी उच्च के पोजीशन पर रहेंगे, तो वो काम कर सकते हैं। इस समय पर हमेशा के लिए आपको बता दें कि जब मुहूर्त आपका सही रहता है ना, तो आधा % मतलब 50% आपने जंग तो ऐसे ही जीत लिया, एकमात्र मुहूर्त के अच्छे होने से, और 50% जो बच जाता है वो आपके कर्म और ईश्वर की कृपा वहां पर आपको सहायता प्रदान कर जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? इस कॉम्बिनेशन में हमको उपाय के रूप में शनि मंत्र, शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और साथ में सूर्य को जल दे करके उनको प्रणाम करना चाहिए। पिता आपके सूर्य हैं, इसलिए पिता के संग रिलेशन अच्छा रखना है, बॉस के संग रिलेशन अच्छा रखना है, उच्चाधिकारियों के संग रिलेशन अच्छा रखना है, उनके संग अपने संबंध को अच्छा रख के, पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के संग संबंध को अच्छा रख के, इस कॉम्बिनेशन में आप सफलता के आयाम को कहीं ज्यादा प्राप्त करके अपने लाभ के वातावरण को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया